हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रामर का एक चैप्टर आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के एग्जामों में 2 से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर को आसानी से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो 2 से 3 अंक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए नाउन विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा, आर्टिकल एक संज्ञा को संशोधित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार होता है। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, अर्थात आर्टिकल्स के प्रकार। पहला प्रकार है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, पहला प्रकार को हम लोग समझते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। तो ए और एन का हिंदी अर्थ होता है कोई या एक। चलते हैं आगे। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात इसका प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। आप लोग समझ गए होंगे कि ए और एन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे जिस वर्ड के बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो, तो हम लोग वहाँ पे ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, इसको बाद में हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। नोट में है यहाँ पे कि ए का उच्चारण अ की तरह होता है, हिंदी में अ की तरह होता है, ना कि ए की तरह होता है। ठीक है, आगे है इसका एक एग्जाम्पल है कि दिस इज ए बॉय। तो यहाँ पे ए जो है, यही ए को दिस इज अ बॉय आपको पढ़ना है। यह एक लड़का है, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ए को हम लोग अ के समान ही पढ़ेंगे। ठीक है, अ के समान। आया समझ में बच्चों? अब आगे चलते हैं हम लोग। वेयर टू यूज ए एंड एन। ठीक है, कहाँ पे, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है कि वॉवेल, हिंदी में जिसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, वॉवेल आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब आगे है कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। ठीक है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 जो हैं ये कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। चलते हैं अब हिंदी की ओर। हिंदी में स्वर के बारे में अब हम लोग जानकारी कर लेते हैं, ले लेते हैं। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये सारे स्वर हैं हिंदी के। और आगे अब हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालप स, मूर्धन स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सारे हिंदी के व्यंजन हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन, एन का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है।
इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो अर्थात वॉवेल की ध्वनि से हो तो वहां पे हम लोगों को एन का प्रयोग कर देना है। और नेक्स्ट है ए का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, यदि अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहां हम लोगों को ए का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि यू यहाँ पे भले ही एक वॉवेल है और उससे पहले ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन ए का प्रयोग क्यों किया गया है तो यहाँ पे स्वर जो है वह यूनिवर्सिटी अर्थात यो का साउंड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप लोग यहाँ पे पढ़ करके भी देख सकते हैं कि भले ही यू एक वॉवेल स्वर है लेकिन इस शब्द में ध्वनि य की है। ठीक है, य की ध्वनि और य एक क्या है, य एक व्यंजन है। ठीक है, जो एक कंसोनेंट साउंड है, एक व्यंजन का साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले यहाँ पर ए का प्रयोग जो है वह किया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन आवर, यहाँ पे आवर में आप लोग देख रहे हैं कि आवर में एच जो है वह एक कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है वह आवर अर्थात अ की साउंड आ रही है, आ की साउंड। ठीक है, और आ एक क्या है तो हिंदी में यह एक स्वर है, इसीलिए आवर के पहले एन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। यहाँ आवर के साथ एन क्यों, जबकि एच एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वर आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एच एक साइलेंट वर्ड है। ठीक है, एच एक साइलेंट लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर जो है आ की आ रही है, इसीलिए साउंड माफ कीजिएगा, साउंड जो है वह आ की आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है आवर से पहले। अब कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाने के लिए कुछ दिए गए हैं, तो इसको मैं कुछ पहले से समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसे घर पे। पहला देखिए बॉय है, और बॉय जो है वह आप लोगों को पता होगा कि बॉय इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बॉय हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं। यहाँ पे ईयर है, और ईयर आप लोगों को पता होगा कि ईयर कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ईयर। ठीक है, तो ईयर में यहाँ पर एक का प्रयोग ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर है आपके सामने एक अंपायर, इसको हम लोग अंपायर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले क्या हो जाएगा, तो इससे पहले हमें यूज करना होगा। अंपायर के पहले किसका यूज करेंगे, तो हम लोग पहले इसका हिंदी समझेंगे कि कैसे अंपायर लिखना है। ठीक है, तो अंपायर जो है वह कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अंपायर, और अंपायर के पहले अ का प्रयोग यहाँ पे माफ कीजिएगा एन का प्रयोग यहाँ पे करना है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है ईयर। ईयर यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ईयर यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ईयर के पहले एन का प्रयोग हम लोग
कर देंगे। ठीक है, अब आगे के जो यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो एमएलए है, एमएलए के पहले जो होगा आपको साउंड पे ध्यान देते हुए इसका आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में। 6 नंबर में है यूनियन, यूनियन के पहले ए या एन में से क्या यूज करेंगे हम लोग, तो इसका साउंड पे ध्यान देते हुए आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से एमपी है, BDO है। ठीक है, 9 नंबर में वन आइज पर्सन है। 10 नंबर में इसी तरह से चलते हैं, तो इसे EWE, इसे यू पढ़ेंगे हम लोग। तो साउंड को ध्यान में देते हुए इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं 11th नंबर पे, डॉग है। डॉग के पहले क्या आंसर होगा, ए या एन, तो ये आपको भर के बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दें। 12वां नंबर है FIR। ठीक है, और 13वें नंबर में हॉर्स है। 14 नंबर में ऑनरेबल पर्सन है और 15 नंबर में यूनियन वर्कर है। तो इन सब से पहले क्या होगा, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं बता सकूं कि किनका कितना मार्क्स है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।